निश्चिंत हो गया। इस तरह से साईं बाबा शिक्षा देते थे। शिरडी रहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, साईं कहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गोदा तिल निवासी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों का सुखकारी तुमको लाखों प्रणाम। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि धर्म कर्म करो पर खुद को कर्ता न मानकर ईश्वर का अर्पण कर दो। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। यदि हम पर निंदा और वाद विवाद में ही जीवन व्यतीत करोगे तो ईश्वर तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। बाबा ने कहा, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं अपने भक्तों को कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता, चाहे भक्त मुझे छोड़ दे, पर मैं अपने भक्तों को पार लगाऊंगा। जो भी भक्त बाबा के शरणागत हो जाते हैं, आनंद भाव से साईं बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, अपना सब कुछ तन मन धन सच्चे मन से बाबा को समर्पित कर देते हैं। अपने को कर्ता न मानकर बाबा को ही सबका मालिक एक मानकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। बाबा भी ऐसे ही भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। बाबा कहा करते थे कि मैं अपने अनन्य भक्तों का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। बाबा का भजन करो, इसी में ही सार है। बाबा के भजन की महिमा अपरंपार है। राम नाम गाया नहीं क्या कमाया बाबरे, व्यर्थ जीवन खो दिया क्या किया बाबरे। रोता रोता तू आया था, हंसता हंसता जाएगा, बाबा के दरबार से तू खुशियाँ मनाता जाएगा। तो दोस्तों बातों ही बातों में साईंनाथ इस तरह से शिक्षा देते थे कि भक्ति प्रदान भी कर देते थे और आत्मज्ञान भी दे देते थे। एक बार बाबा ने कहा अपने भक्त से, अहम का त्याग करो और परमार्थ में प्रवेश कर जाओ। गोदावरी नदी के किनारे बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना साईं बाबा के भक्तों की। गोदावरी नदी के किनारे एक गांव है राजमेंद्री। उस गांव में एक बार वसुदेवानंद सरस्वती नामक सन्यासी महात्मा का आगमन हो गया। उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग वहां जाने लगे। नांदेड़ शहर के एक वकील पुंडलीकराव भी वहां जा पहुंचे। दर्शन करने के बाद वहां बैठे बैठे बातों ही बातों में शिरडी का और साईं बाबा का नाम भी निकला। तब बाबा के लिए नमस्कार करते हुए स्वामी बोले, बाबा हमारे बड़े भाई साहब हैं, वह तो बेनियाज हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जब आप शिरडी जाओगे तब मैं तुम्हें जो नारियल दूंगा वह उन्हें मेरी तरफ से अर्पण कर देना और मुझ पर कृपा करने को कहना। पुंडलीक जी ने उन्हें वैसा ही करने का वचन दिया और नारियल अपने पास रख लिया। फिर 1 महीने में ही शिरडी जाने का मौका मिला और अपने सामान के साथ वे स्वामी जी का नारियल लेकर दोस्तों के साथ शिरडी के लिए रवाना हो गए। मनमाड़ स्टेशन पर उतर जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोपर गांव जाने वाली गाड़ी में बहुत देर है, इसलिए सब लोग वहीं खाना खाने बैठ गए। खाने की चीज़ों में चिवड़ा भी था, वह जरा तीखा था तो उसका तीखापन कम हो जाए इस वास्ते एक नारियल फोड़ा और उसमें मिलाकर फिर सबका खाना हो गया। जब कोपर गांव की तरफ गाड़ी दौड़ने लगी तो पुंडलीक राव को याद आया कि चिवड़े में जो नारियल मिलाया था वह स्वामी जी का दिया हुआ था। अब उनके होश उड़ गए, पछताने लगे। उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि स्वामी का संदेशा बाबा को कैसे कहा जाए। उनकी हालत ऐसी हुई कि काटो तो खून नहीं। उनके दोस्तों को यह जानने पर बहुत बुरा लगा, मगर अब गलती तो हो चुकी थी। इस दुविधा में सब लोग शिरडी पहुँचे। जब मस्जिद में जाकर चुपचाप बाबा की वंदना करने लगे तो बाबा झट से बोले, मेरे भाई ने मेरे लिए जो भेंट दिया वह दे दो। इस पर पुंडलीक राव उनके चरणों पर गिर पड़े और सारी बात बताते हुए माफ़ी के लिए रोने लगे। बाबा ने कहा, अगर संभाल नहीं सकता था तो तूने जिम्मा क्यों लिया। मेरे भाई ने जो भरोसा तुझ पर किया उसको तूने अच्छा बदला चुका दिया। अरे 1000 नारियल भी उस भेंट की बराबरी नहीं कर सकते, समझा। खैर अब जो हो गया सो हो गया, तुझ पे गुस्सा करके भी क्या फ़ायदा। ठीक है, अब तू अपने आप को गुनहगार ना समझ। दोस्तों अब सुनना क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। अब तू अपने आप को गुनहगार ना समझ। जो स्वामी जी ने मुझे नारियल दिया था वह मेरे ही इशारे पर तुमने खाया और मेरे ही इशारे से बात बनती और बिगड़ती है।
इस बात को ध्यान में रख लो। जब मुझे इच्छा हुई तब वह नारियल तेरे हाथ में आया। खैर तुम सब मेरे ही बच्चे हो और तुमने खाया तो मुझे मिल चुका। बाबा के कहने से पुंडरीक राव जी का मन निश्चिंत हो गया। इस तरह से साईं बाबा शिक्षा देते थे। शिरडी रहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, साईं कहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, गोदा तिल निवासी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, भक्तों का सुखकारी तुमको लाखों प्रणाम,